हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट थर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं आर्टिकल्स का। अगर आपने हमारे प्रीवियस टू पार्ट्स जो ऑलरेडी अपलोडेड अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेसिक इंग्लिश का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ पे क्लिक करोगे आपको वो टू वीडियोस आपको दिख जाएंगी, तो उनको आप वन 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 करके वॉच कर सकते हो। तो गाइस, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स हैं उनका यूसेस हमारा कहाँ कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, किन किन जगह पे हमारा उनका यूज़ नहीं होता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसको ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि कोई भी हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाएगी। तो जेकेएसएसबी की तरफ से काफ़ी डे बाई डे अपडेट्स आ रही हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम। जैसा कि कल मैंने बताया कि कुछ एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी उन्होंने, जैसे कि फ़िज़िकल टेस्ट था उनकी डेट बता दी है। वैसे में फ़िज़िकल जो टेस्ट है वाइल्ड लाइफ गार्ड का, तो ये स्पेशली जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पे उसकी मैं चीज़ की बात नहीं करूँगा फ़िज़िकल की, क्योंकि मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा। कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे बच्चों की, सर नहीं पहले रिटर्न होगा, कोई बोलता है फिजिकल होगा। तो ये सारा डाउट मैं उसी सेशन में कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पर्सनली आप हमें ऐड कर सकते हो और कोई भी क्यूरी हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अमीशन का मतलब होता है, अमीशन वो वाला अमीशन नहीं, ओमिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओमिशन का मतलब होता है कि ओमिटेड, यानी कि नेग्लेक्ट करना। ठीक है, किस चीज़ को हाइड करना, यहाँ पे उसका यूज़ नहीं करना, इसको बोलते हैं हम ओमिशन। ठीक है, अब बोलता है कि ए और एन का ओमिटेड कहाँ कहाँ पे होगा। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। प्रॉपर नाउन है आपके शेक्सपियर, और इनके पहले आपका कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, जो कि आपका शेक्सपियर क्या है, आपके सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दोस्तों, जब प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो तब हम दिल्ली के बारे में बाद में देखेंगे। तो अगर आर्टिकल्स की यहाँ पे बात चल रही है तो आपको एज ए आर्टिकल इसको देखना है। ठीक है, अब क्या बोलोगे, ए दिल्ली या फिर एन दिल्ली, तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है ना। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा, इसको छोड़े आप, मैं आपको अलग से करवाता हूँ कुछ ईजी हो आपके लिए। तो जब मैंने इस बुक पे देखा तो थोड़ा मुझे इसे डिफ़िकल्ट लगा, बट शायद इस चीज़ को नाम समझे। अब कुछ मटेरियल्स के जो नाम्स होते हैं उनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे ए टी या एन टी हम नहीं बोल सकते, या फिर ए सिल्वर या फिर एन सिल्वर नहीं बोल सकते। ठीक है ना। ए वाटर या फिर एन वाटर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बात यहाँ पे द की नहीं चल रही है, ये बात यहाँ पे चल रही है ए और एन की, यानी कि इनडेफिनाइट आर्टिकल की। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड इन द वाइडेस्ट टेंस, यानी कि ए मैन या एन मैन तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, या ए गॉड तो नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, या फिर ए गॉड भी नहीं बोलेंगे। ठीक, उसके बाद है बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नोन एज क्वालिटीज, फीलिंग, स्टेट्स यूज इन जनरल सेंस, उनके पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे ए ट्रूथ या फिर एन ट्रूथ, ए लव, ए हॉनेस्टी, ऐसे तो नहीं बोलते हम कुछ भी, चाहे वहाँ पे साउंड हो चाहे वहाँ पे साउंड नहीं हो। Sorry, we what we can say for the example, the honesty of my brother is beyond any doubt, बिल्कुल he always tells a lie, but कुछ चीज़ों के लिए हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। द ट्रूथ होगी, जैसे द के साथ, ट्रूथ के साथ ए एन नहीं लगता, क्योंकि ये आपके एक क्वालिटीज है। ठीक है ना। उसके बाद ए होनेस्टी तो नहीं होती बिफोर, क्योंकि आपको पता है जो अपना काउंटेबल नाउन के साथ लगता है ए और एन, ट्रुथ गिनी थोड़ी जाती है कितनी है। उसके बाद होनेस्टी, ये थोड़ी गिनी जाएगी, ये तो क्वालिटीज़ है ना, दिस इज नॉट आवर क्वालिटीज, क्वांटिटीज। बिफोर नॉन कंप्लीमेंट अपॉइंट मेक सेलेक्ट इलेक्ट सेलेक्ट एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। ठीक है, द कमेटी अपॉइंटेड हिम कैप्टन, उसको ऐसा तो नहीं है द कमेटी ए अपॉइंटेड या एन अपॉइंटेड, ऐसा तो नहीं आएगा। दे इलेक्टेड हिम प्रेजिडेंट। दोस्तों, ये चीज़ें आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगी। ठीक है, दे इलेक्टेड हिम प्रेजिडेंट, दे ए ऐसा तो नहीं आएगा। ठीक है ना। अब मैं कुछ आपको कुछ और भी चीज़ें करवाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। बिफोर कलेक्टिव नाउन्स इन जनरल सेंस, कलेक्टिव नाउन के साथ भी हमारा नहीं होगा। लाइफ इज अ कम्प्लेक्स, या फिर ए लाइफ एन लाइफ, ऐसा तो नहीं होगा। ए सोसाइटी एन सोसाइटी, बिल्कुल भी नहीं।
Before countable, uncountable nouns refer to rule number 1, chapter noun. For example, he give me a advice. उसके साथ भी यूज नहीं होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के। हम बोलते हैं ना, ही गिव मी एडवाइस, एडवाइस। ही पास ऑन इन्फॉर्मेशन टू मी, उसने एक इन्फॉर्मेशन पास की मेरे पास। बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ भी ए एन यूज नहीं होगा, बस इतना याद रख लो। और उसके बाद भी हमारा ये यूज नहीं होगा। बिफोर स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, सी, वर्क, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, इनके साथ भी हमारा नहीं होगा यूज, ठीक है। बट द इज यूज बिफोर, द इनके सामने यूज हो सकता है। द ऑफिस, द सिनेमा, द मूवी, द थिएटर, द पिक्चर, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, ठीक है, इनके पास हो सकता है। बिफोर हॉबीज, प्रोफेशन, स्पोर्ट्स, को भी आपकी हॉबीज है, जैसे डांसिंग मेरी हॉबीज है, रीडिंग मेरी हॉबीज है, इनके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज के साथ भी नहीं होगा, बट कुछ डिजीजेज के साथ होता है। एड्स के साथ नहीं होता, कैंसर के साथ नहीं होता, द मैसल्स, द मम्स, रिकट्स, प्लेग, द फ्लू, ठीक है। उसके बाद है बिफोर रेगुलर मील्स एक्सेप्ट प्रीसीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों बोल रहा है कि जो कि क्वालिटी है उसके साथ तो होगा आर्टिकल यूज, बट आपका रेगुलर मील के साथ नहीं होगा। जब इनकी एग्जांपल मैं आपको करूँगा तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, इसमें तो आपका ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट या ए एंड ब्रेकफास्ट तो नहीं है ना, ठीक है। यू शुड टेक डिनर अर्ली, बिल्कुल सही है। ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके साथ कुछ भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, अगर आपका एडजेक्टिव आ रहा है जैसे गुड है, गुड से पहले आपका आर्टिकल यूज हो रहा है। ह्यूमन बॉडी के से जो पार्ट्स हो के लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे द लीवर, द ए लीवर या फिर एन लीवर। बिफोर मोड्स ऑफ ट्रेवल, ठीक है, ही विल गो बाय एयर, ठीक है, वाई दी एयर नहीं आएगा, ए नहीं आएगा या फिर एन एयर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जर्नी बाय रोड इज वेरी कंफर्टेबल, ए जर्नी बाय रोड, बाय अ रोड नहीं आएगा या फिर द रोड नहीं आएगा, ठीक है। बस गाइस इसमें इतना ही, मैं कुछ आपको अब एक्सरसाइज करवा देता हूँ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कुछ हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे अब यहाँ पे क्लियर होंगे। चलिए, पेन सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। चलिए मैं लिखूँगा सेंटेंस पहले, ठीक है। पहले मैं बात करूँगा इंडेफिनेट आर्टिकल की, ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल की यहाँ पे बात करूँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा इंडेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे बात करेंगे यानी कि ए और एन की हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे। हाँ, मैं बोलूँगा आपको सेंटेंस दूंगा, आप मुझे बताना ये गल अपने माइंड में सोच के रखना। बताओगे कहाँ? ए कार्स आर पार्क्ड, पार्किंग करते हैं ना हम कार की, वही बोल रहा है कि ए कार्स आर पार्क्ड। मुझे बताइए यहाँ पे क्या गलत है, ठीक है। यस, अगर आपने गलती इसकी पकड़ ली है तो बड़ी अच्छी, क्योंकि आपको पता है जो ए और एन आर्टिकल है ये ओमिटेड रहते हैं हमारे प्लूरल में, ठीक है। प्लूरल में कार्स हमारी है, ये आपकी प्लूरल है, तो ए हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? कार्स और पार्क्ड, ठीक है। कार्स हैं जो पार्क्ड की है, ठीक है। ऐसा सेंटेंस ठीक होगा इनका। अब देख लिया, पहला रूल आपने देखा, जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो ओमिटेड कहाँ पे है? सर प्लूरल के साथ है, ठीक है, प्लूरल के साथ ओमिटेड है। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है, इंडेफिनेट जो आर्टिकल्स होता है वो एब्सेंट रहता है, कहाँ कहाँ पे? ओमिटेड यानी कि एब्सेंट रहता है। एब्सेंट रहेगा कहाँ कहाँ पे? स्पोर्ट्स में, सब्जेक्ट्स में, ठीक है। स्पोर्ट्स में, सब्जेक्ट्स में रहेगा, लैंग्वेज में रहेगा, लैंग्वेज में रहेगा, और आपका और मील्स में, मील्स यानी कि जो आपका खाना होता है, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दूंगा, आपने मुझे बताना है कि इसमें गलत क्या है, ठीक है। ये आपका राम was absent
फ्रॉम ए लंच, ठीक है। राम वाज एब्सेंट फ्रॉम ए लंच। बताइए इसमें गलत क्या है? राम वाज एब्सेंट फ्रॉम ए लंच। तो दोस्तों इसमें गलत सिर्फ ई है कि जो ए है यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका ये मील है लंच, इसके साथ हम ए एन यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारा लंच जो अनकाउंटेबल है, ठीक है, हम सिर्फ ए और एन का काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद एक सेंटेंस और है, आई एम प्लेइंग प्लेइंग अ क्रिकेट। अब बताइए इसमें गलत क्या है? आई एम प्लेइंग ए क्रिकेट, इसमें गलत सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका आर्टिकल ए। क्यों सर? आपने बोला स्पोर्ट्स में, बिफोर स्पोर्ट्स आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसा भी आता है। ऑप्शन आपको 4 होते हैं, एक तो आपका ए होता है, एन होता है, और फिर द होता है, और फिर होता है नो आर्टिकल। कभी कभी नो आर्टिकल भी हमारा ठीक होता है। सिर्फ यही 4 ऑप्शंस होते हैं आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो आर्टिकल में। बैंक के एग्ज़ाम में 5 होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको रेगुलर इस्तेमाल होते हैं हमारी स्टडी जो भी हम करते हैं। छोटी छोटी इनके रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा इट इज़ अ गोल्ड, ठीक है, इट इज़ ए गोल्ड। तो ये आपका सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? इट इज़ गोल्ड, इट इज़ गोल्ड, ये करेक्ट है। गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है, और मटेरियल नाउन के साथ हमारा आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ ए गोल्ड गलत है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि द स्टैचू इज मेड अप ऑन एन आयरन, ठीक है। स्टैचू इज मेड अप ऑन एन आयरन, जो स्टैचू है वो लोहे का बना हुआ है। क्या ये बिल्कुल सही है कि गलत है? देखिए यहाँ पे गलत क्या है, स्टैचू है जो मेड अप ऑफ एन, ऑफ आएगा यहाँ पे, और आपका एन यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये मटेरियल है, ठीक है। स्टैचू, द स्टैचू इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन के साथ वो बना हुआ है। एक बात और, इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ जैसे एक सेंटेंस है उसमें 2 आर्टिकल यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि सीता इज अ डांसर एंड अ सिंगर, ठीक है। सीता इज ए डांसर एंड ए सिंगर, तो यहाँ पे क्या है? गलत है, ठीक है। ए 2 आर्टिकल एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कैसे बनेगा? सीता इज अ डांसर एंड सिंगर, ठीक है। सीता इज ए डांसर एंड सिंगर, ये इसका राइट ऑप्शन सेंटेंस हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं, इंडिया इज अ, इंडिया इज अ, इंडिया इज अ ग्रेट एंड अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? 2 बार ए आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ से ओमिटेड हो जाएगा ये, क्योंकि एक ही बार यूज़ होगा। इंडिया इज ए ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री। अब बात करते हैं कि इन डेफिनेट आर्टिकल, द की बात करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल द कहाँ कहाँ पे एब्सेंट होगा? द हमारा कहाँ कहाँ पे एब्सेंट होगा? अब द का यूज़ कुछ चीज़ों पे यूज़ नहीं होगा, ओमिटेड होगा। आपका डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल
द एब्सेंट होगा। कहाँ कहाँ पे? अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, लैंग्वेज में एब्सेंट होगा। स्पोर्ट्स की बात करूँ, ठीक है, और आपके कोई चांटिंग वाले प्लेसेस हो गए, टेम्पल होंगे, ऐसे आपके चर्च होंगे, ठीक है, जैसे लव हो गया, लव में एब्सेंट होगा, डेथ में एब्सेंट होगा। तो और भी बहुत सारी जगह पे ये एब्सेंट होगी, जैसे जेल होगी, ही सेंट टू द जेल, ही सेंट टू जेल, ठीक है, द नहीं आता इनके साथ, ठीक है। मैं एक एक सेंटेंस करूँगा, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं बोलूँगा द हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। द हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? द यहाँ पे नहीं आएगा। आपने बोला लैंग्वेज के साथ डेफिनेट आर्टिकल एब्सेंट रहता है। उसके बाद मील, स्पोर्ट्स हो गए, इनके साथ भी एब्सेंट रहता है। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा इस तरह से, नेशनल लैंग्वेज। ऑप्शन दिए जाएंगे ए, एन, द, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल। सारे बच्चे क्या करेंगे? द को टिक करेंगे, जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है। तो इसमें नो आर्टिकल पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। सर ने बताया था। एक चीज़ और याद रखो, मैंने बोला था ईस्ट वेस्ट, सन, जो भी सेलेस्टियल बॉडी होती है हमारी, मून, सॉरी सन हो गया, इनके साथ द यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न, वेस्टर्न, इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। TER के साथ, ठीक है। ईस्टर्न बोलूँ, ईस्टर्न, नो, इनके साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल दूँ मैं, द टेनिस इज़ माई फेवरेट गेम, ठीक है। टेनिस माई फेवरेट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, द यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। क्यों? स्पोर्ट्स के साथ हमारा ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। मैं बात करूँ, जो डे मंथ होते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि 10 नवंबर है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ द जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ, नो, दिस इज रॉन्ग। डे मंथ इनके साथ हमेशा आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। द यूज़ नहीं होता है इनके साथ, याद रखना। सिर्फ ये अपने आप को ही रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद होता है कि मील्स के साथ हम यूज़ नहीं करते। जैसे मैं बोलूँ द ब्रेकफास्ट was very delicious, तो द यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब याद रखना, द यूज़ नहीं होगा प्राइड के साथ, लव के साथ, और लव प्राइड पार्लियामेंट के साथ। लव प्राइड पार्लियामेंट जेल होगी, प्रिजन्स होंगे, इनके साथ द यूज़ नहीं होता गाइस, ठीक है। याद रखना, इनके साथ यूज़ नहीं होगा। द कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा? यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में द यूज़ नहीं होता है। और उसके बाद स्कूल में नहीं होगा, ठीक है, स्कूल में यूज़ नहीं होगा। लाइब्रेरी में नहीं होगा, कोर्ट में नहीं होगा, प्रिजन में नहीं होगा, बहुत सा जेल में नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज़ें, चर्च में नहीं होगा, टेंपल में नहीं होगा, गुरुद्वारे में नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों में द यूज़ नहीं होता है। और उसके बाद है ईस्टर्न वेस्टर्न, मैंने बता दिया, इनके बारे में द यूज़ नहीं होता है। आपको सेंटेंस बताता हूँ। राजस्थान, राजस्थान इज इन दी वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ये बात तो ठीक है, वो वेस्टर्न इंडिया है। पर दोस्तों यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बिफोर वेस्टर्न यहाँ पे द यूज़ हो रहा है। तो ये टोटली गलत बात है, यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, आपने बताया। ओके गाइस, मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है टोटली। और हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम करेंगे प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस, ठीक है। मैं देखूँगा JK SSB के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए, मैं सारे उठा के आपके लिए ले आऊँगा। कल के वीडियो में हम
आर्टिकल्स पे हम बेसिक क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक ही लेक्चर होगा, डिटेल में होगा, और जिसमें हमने 3 में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको कंपाइल PDF करके आर्टिकल्स की प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब JK प्रैक्टिस। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।